हम ले चलते हैं आज अपने मित्र, परम मित्र हमारे अमित कुमार जी के पास और इनसे जानते हैं कि इनकी ये जर्नी आखिर कैसे रही। एक जैसे लखनऊ में बैठ करके एक छोटे से रूम में तैयारी करते थे, उसके बाद यहाँ तक का सफ़र इनका कैसा रहा और कैसी कैसी चुनौतियों का कैसा कैसा जो है स्ट्रगल का इनको सामना करना पड़ा। तो जी अमित जी, आप अपनी इस यात्रा के बारे में कुछ हमको बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी व्यूअर्स का और आपका धन्यवाद जो मुझे मौका दिया आपने। पहले आप अपनी पोस्ट बताइए, किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ वो बताइए। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है 2020 एसएससी सीजीएल से मेरा सिलेक्शन हुआ है जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पे। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, ये लेवल 7 4600 ग्रेड पे पोस्ट है और इसको टॉप मोस्ट पोस्ट में से एक कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म है इसके बारे में कहते हैं फ्यू स्टार्स ऑन शोल्डर्स आर बेटर देन मिलियन स्टार्स इन स्काई। अच्छा अमित जी, एक और प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। हमारे क्योंकि बहुत सारे हमारे जूनियर साथी हैं जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं अलग अलग देश के कोनों में, और उन्हें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर आपने कितने वर्ष इस तैयारी में दिए और आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने? अगर वर्ष की बात करें तो मुझे लगभग 3.5 साल का समय लगा। इससे पहले मैं जीएसटी में मैंने टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा क्वालिफाई करी थी सीजीएल 2019 से, और अगले ही अटैम्प्ट में मैंने ये इंस्पेक्टर पोस्ट हासिल करी। तो हमारे जूनियर जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि आखिर, क्योंकि आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, बहुत बार आपका जो साहस है वो डगमगाया होगा, लेकिन फिर भी आपने धैर्य से काम लिया और आप यहाँ तक पहुँचे और आप एक अच्छे जो है पोस्ट पर आप पहुँचे। तो हमारे व्यूअर्स को क्या बताइए? एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। चाहे जो भी अप्स एंड डाउन्स हो, कुछ भी हो, एक कंसिस्टेंट आपका 3 से 4 घंटे निकालना ज़रूरी है। आप उसको 7-8 घंटे कर सकते हैं, लेकिन 3-4 घंटे से आराम से उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अमित जी, एक चीज़ और बताना चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी में आपके दोस्तों का, आपके परिवार का, आपके जो और भी रिलेटिव्स हैं उनका कैसे सहयोग प्राप्त हुआ? क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक लोग भी आपके आसपास होते हैं। बिल्कुल। तो उनसे कैसे बचते हुए आपने इस जर्नी को सफल किया? जब आप इस यात्रा को शुरू करते हैं तो उसी वक्त आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान तो मेरे माँ बाप और मेरे दोस्तों का रहा, जो मेरे साथ तैयारी करते थे और असफलताओं के बावजूद मेरा सपोर्ट करते थे। हाँ, वो कह सकते हैं जो सबके साथ होता है कि ताने, क्या कर रहे हो, बेरोजगारी कब तक करोगे, वो तो झेलना पड़ता है। अमित जी, यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं, छोटी उम्र में चले जाते हैं और धीरे धीरे उनको समझने में काफ़ी सारा वक्त निकल जाता है। जब टाइम निकल जाता है फिर उनको याद आता है कि यार हम किस लक्ष्य पे आए हैं। तो बहुत सारे जो मोहल्ले वाले हैं, पास पड़ोस वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, तो बहुत सारी नकारात्मक टिप्पणियाँ करते हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ता रहता है। तो उनको कैसे दरकिनार करते हुए अपनी इस जर्नी को सफल, इसके बारे में? जी, जब ये मंजिल आपके द्वारा चुनी गई है तो किसी और की बातों का आप पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आप अपनी यात्रा में लगे रहें, सफलता निश्चित है, बशर्ते आप अपनी यात्रा में ईमानदार हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए एक अंतिम प्रश्न आपसे कि इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मुख्य रूप से मैं अपने माँ बाप को श्रेय देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत बुरे वक्त में भी मेरा सपोर्ट किया और ये कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि मैं इस सपने को छोड़ के किसी और तरफ मुड़ जाऊँ। एक अंतिम संदेश हमारे बच्चों के लिए जो आपको देख रहे हैं? अंतिम संदेश में मैं ये कहना चाहूँगा, बस मेहनत, लगे रहिए, सफलता मिलेगी। तो ये थे अमित कुमार हमारे, जो जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर जो है चयनित हुए हैं सीजीएल 2020 के थ्रू। और इनका संदेश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कंसिस्टेंट मेहनत करनी है और हिम्मत नहीं हारनी है। परिणाम कैसा भी हो उसकी चिंता किए बगैर लगातार मेहनत करनी है और नकारात्मकता से बचना